बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी इज हैप्पीनेस पे। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर एक केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पसंद आएगा ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को ना सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर का जो चैप्टर है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया। तो इसमें जो है हम लोग बीपीटी का यूज़ करेंगे और सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे और उससे इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या-क्या गिवन है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास 2 पिलर है, ओके? और ये दोनों पिलर जो है आपके पास, ये देखिए, एक है 30 फुट का और एक है 50 फुट का, 2 पिलर है। इन दोनों को वायर से, देखिए इसका जो ये टॉप है, इसका टॉप और इसका जो ये फुट है, इसको एक वायर के थ्रू अटैच किया गया है। अगेन इसका जो ये फुट है और इसका जो ये टॉप है और इसका जो ये फुट है, इसको एक वायर से अटैच किया गया। और ये जो वायर जहाँ पे क्रॉस करते हैं, यहाँ पे इनको बाँध दिया गया है, इसे हम लोग कपलिंग बोलते हैं, ओके? मतलब यहाँ पे कपलिंग किया गया है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है और क्या दिया गया है, ये जो कपलिंग वाला पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आपके पास x और यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है 40। बस इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है और भी कुछ और कोई डाटा इसमें दिया हुआ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने गया बोला गया है और कहाँ से, फ्रॉम सी से लेके जो आपका टॉलर वाला जो पोल है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने बोला गया है। मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है। ये मतलब क्या, ये x है, तो अगर ये x का वैल्यू आ जाए तो ये डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, मैंने आप सबके लिए ये जो आपका ट्रायंगल है ए बी ई, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना दिया है और ये जो दूसरा ट्रायंगल है बी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना दिया। ओके, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए इन ट्रायंगल, पहले इसमें देखिए आपको 2 ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक ये कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल और ये एक छोटा वाला ट्रायंगल। तो इसका नाम लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी ई, समझ में आया? ये रहा ए बी ई। इसी तरह से इसमें भी नाम लिखेंगे, तो एंड इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है? नाम लिखते समय आप ऑर्डर को फॉलो कीजिए। इसमें भी देखेंगे तो ए के बाद यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ सी के बाद 90 डिग्री, ओके? तो इसी तरह से आप नाम लिखें। इन दोनों में देखेंगे तो मैं आपके यहाँ पे, आपके कन्वीनियंट के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंगल का नाम 1 2 करके रख सकता हूँ, नहीं तो चलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इन दोनों में आप बोलेंगे एंगल ए बी ई और एंगल सी डी ई, ये दोनों तो 90 डिग्री है, ओके? एंड एंगल ए ई बी और एंगल सी ई डी, ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, by which rule? By angle rules. Now you know, in similar triangle corresponding sides, ratio of corresponding sides are equal. So मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं एक साइड ले रहा हूँ ए बी, ओके? देखिए दोनों ट्रायंगल को मैं अलग से आपको बना दे रहा हूँ। दिस वन इज ए बी ई एंड दिस इज सी डी ई। तो देखिए ये साइड ले लेते हैं और तब ये साइड लेना पड़ेगा, ये corresponding साइड है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, सी डी, ओके? अगेन अगर हम ये साइड लेते हैं देन इसका corresponding साइड क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। तो बी ई बाई डी ई, समझ में आया? और आप एक चाहे और, ये हालाँकि हम यूज़ करेंगे आगे चल के, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे आप, तो ये क्या लिखेंगे, ए ई डिवाइडेड बाय सी ई। तो ये आपको मिल गया इस वाले ट्रायंगल के लिए। सिमिलरली चलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं पुट करता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे ये होगा। तो यहाँ से बताइए AB का वैल्यू कितना है? तो बोलेंगे AB है 30। CD देखिए, CD कितना है आपके पास? तो CD बोलेंगे आप कितने पास कितना है? ये है, ओके। BE का वैल्यू गिवन है आपके पास, BE x है और DE का वैल्यू कितना है? सॉरी, BE का वैल्यू आपके पास है 40 है, BE का वैल्यू है 40 और DE देखेंगे तो x, ये हो गया इन दोनों से, तो यहाँ से इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, सिमिलरली ये इसमें भी 2 ट्रायंगल होंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, नाम लिख लीजिए यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ FEB एंड ट्रायंगल CDP।
इन दोनों में देखेंगे तो फिर से ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों 90 होगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एंगल एफ ई बी इक्वल टू एंगल सी डी बी। ओके, ये बोथ कितना डिग्री का होगा, बोथ आर द 90 डिग्री एंगल्स। नाउ सी द अनदर एंगल एफ बी ई एंड एंगल सी बी डी, बोथ आर इक्वल। वाई बोथ आर इक्वल? बिकॉज बोथ आर द कॉमन एंगल, ये कॉमन है दोनों में है। तो सिमिलरली क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल एफ ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी बाय विच रूल, एंगल एंगल रूल्स। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे और ये मिलना भी चाहिए आपको इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो नाम लिखा है। तो यहाँ से देखेंगे तो आप देख लीजिए ये वाला साइड ले लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, एफ ई। तो एफ ई का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, सी डी। ये देखिए सी डी। अब यहाँ भी आप मैच कर लीजिए, ये देखिए एफ ई, तो यहाँ सी डी मैच हो रहा है, ठीक है। अगेन देखिए ये, इसे भी चलिए मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ दोनों ट्रायंगल को। तो ये पॉइंट है अपना बी और ये है सी और ये है डी। अगेन इसको देखेंगे आप, ये है बी, ये है एफ और ये है ई। हो गया। तो देखिए ये साइड हम लोगों ने लिख लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब मैं इस साइड को लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, ओके सॉरी दिस पॉइंट इज ई। अब यहाँ से मैं इस साइड को लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा बी ई और यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी डी। और एक चाहे तो आप लिखना चाहे तो लिख ही ले, एफ बी, और यहाँ से देखेंगे तो बी सी मिल जाए। चेक भी कर ले जो नाम है हमारा वो सही है कि नहीं। तो यहाँ से देखेंगे ई बी मिला आपको सेकंड एंड थर्ड से, तो यहाँ से बी डी मिलना चाहिए, देखिए मिल गया। अब देखेंगे एफ बी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड से एफ बी है, तो यहाँ सी और बी होना चाहिए, तो ये मिल गया आपको। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोग ने नाम भी, नाम जो लिखा है ये ऑर्डर इसका सही है और ये रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने। अब कुछ वैल्यू है आपके पास, वो डायग्राम में देखिए और ये वैल्यू को क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे तो देख लीजिए, ये बताइए एफ ई का वैल्यू कितना है। तो यहाँ देखेंगे एफ ई का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे एफ ई का वैल्यू है 50। ओके, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और सी डी का वैल्यू गिवन है आपके पास, सी डी का वैल्यू है ए। डन। अगेन यहाँ देखें बीई, तो बीई का वैल्यू देखेंगे तो ये टोटल है, तो बीई है आपके पास 40 एंड बीडी कितना है। तो बीडी देखेंगे कैसे पता चलेगा, देखिए ये टोटल लेंथ है 40 और ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो 40 में से हम लोग x को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा बीडी 40 माइनस एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 40 माइनस एक्स। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, यहीं तक आपको प्रॉब्लम था, इतना अगर आप लिख लेते हैं तो इसके आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, हमें चाहिए कि ये कपलिंग जो है वो ग्राउंड से कितने ऊपर पे है। दैट मीन्स ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ए का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग आप क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कुछ किया जा सकता है, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को तो ऑब्वियसली किया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। तो 50/a और यहाँ सॉल्व करेंगे आप, तो एक काम कीजिए इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, a/50 और इसे सॉल्व करेंगे 40 माइनस x/40, तो डिवाइड कर दीजिए a/50। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x/40। ओके, अब हम एक काम करते हैं, x/40 है तो यहाँ से x/40 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a/30 और ये हो जाएगा x/40। अब देखिए ये इक्वेशन 1 में x/40 का वैल्यू क्या है, a/30। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ये रहेगा 1 और इसको पुट कर दीजिए a/30। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते आगे। तो एक काम कीजिए, इसे यहाँ लेके आइए, a/50 और प्लस a/50 और इधर बच जाएगा 1। दोनों का एलसीएम लेंगे। ओके, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक काम कीजिए 150 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 150 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक ही बात है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 3a और ये आपका कितना हो जाएगा 5a और ये आपका 150। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8a इक्वल टू 150। तो जब मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ तो देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 8। अब 2 के टेबल में काट लीजिए तो ये हो जाएगा 75
और ये हो जाएगा 4। अब 4 से कैंसिल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, ओके, यहाँ 3 दे देंगे तो 4 8 जा 32, डन। नाउ 2 बचेगा, 4 5 जा 20। सो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 1.85 मीटर। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। देखिए ए का वैल्यू 150/8 आया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए आप, ये है 75 और ये हो जाएगा 4। अब आप इसे क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, 4 8 जा, ओके। अब यहाँ से आपके पास जाएगा 3, तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो देखिए ए का वैल्यू आ गया 18.575 मीटर। अब ए आ गया, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए ये इक्वेशन जो देख रहे हैं यहाँ पे, x/40 इज इक्वल टू a/30, ओके। अब ना हम क्या करते हैं ना, x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, a/30 इंटू 40। देखिए ए का फ्रैक्शन वाला वैल्यू ही रखिए, 75 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे में ये 30 इंटू 40। अब ये 4 आपको पता है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 40, ओके। तो अब देखिए ये जीरो कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब इसे आप डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ओके, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 25 मीटर। तो देखिए ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये जो ए था, ए का वैल्यू आ गया हमारे पास। ए का वैल्यू कितना आया, 18.75 मीटर। और ये जो एक्स था, एक्स का वैल्यू आ गया है 25 मीटर, ओके। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमें, पहला क्वेश्चन में हाइट पूछा गया था, ये जो कपलिंग है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा गया था, ये वाला डिस्टेंस, ओके। तो ये डिस्टेंस तो आप लोगों ने निकाल ही लिया, ये डिस्टेंस पूछा गया था, ये था एक्स और एक्स का वैल्यू 25 है, तो ये पहला क्वेश्चन कैंसिल हो गया 25। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है हमसे। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि वो कपलिंग जो है कितने हाइट पे है, दैट मीन्स ये वाला हाइट हमसे पूछा गया है, दैट मीन्स ए का वैल्यू पूछा गया। तो ए का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ए का वैल्यू क्या आया, 18.75 मीटर। और पहला वाला जो है उसका आंसर क्या है, 25 मीटर। अब आइए थर्ड वाले को देखते हैं, इसमें हमें फिर से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थर्ड वाले में क्या बोला गया है, हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉल पोल टू द कपलिंग। अच्छा, थर्ड वाले में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड वाले में आपको ये जो स्मॉलर पोल पोल है, स्मॉलर पोल जो है, स्मॉलर पोल के टॉप से लेकर कपलिंग तक ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है ये निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो आइए हम लोग ट्रायंगल को फिर से बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, जब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ओके। एक बात और नोटिस कीजिए आप कि ये जो है ये 90 है और ये 90 है, दैट मींस ये और ये कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। तो इसमें हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। देखिए बीपीटी आप लोग जानते हैं, जब एक ट्रायंगल हो जिसमें दो साइड अगर पैरेलल होता है, सॉरी, एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोस इक्वल होता है, इसी को तो हम लोग बीपीटी बोलते हैं, ये जानते हैं आप लोग। अच्छा, बीपीटी में 3 कंडीशंस होता है, ये बात याद रखिएगा। पहला कंडीशन होता है एडी, स्मॉल स्मॉल का कंडीशन होता है एडी बाय बीडी। अगेन देखेंगे एई बाय ईसी, ठीक है। दूसरा कंडीशन और होता है, देखिए यहाँ पे कि आप ये स्मॉल और कैपिटल ले लीजिए, स्मॉल और कैपिटल वाले का ले लीजिए। तो स्मॉल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अपने पास एडी हो जाएगा और एबी होगा होगा। अगेन यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई बाई ए सी। तो ये आया कैसे, तो देखिए ये कहीं और से नहीं आया, हम लोग चाहेंगे ना तो इसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए। देखिए यहाँ से हमें यहाँ जाना है, ए डी रहेगा और ए बी लाना है आपको। थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट आप इसे आराम से देखिए तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बीपीपी का बीपीटी भी रिवाइज हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए बीडी इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से बीडी को रिमूव करेंगे। तो पहले इस रेशियो को ना, जिसको रिमूव करना है वो ऊपर में होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो बीडी ऊपर में नहीं है तो आप क्या कीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बीडी और ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए सी बाई ए। इतना समझ में अब क्या करिए ना, बोथ साइड में ना +1 कर दीजिए। तो जब आप +1 करेंगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो आपको एडी मिल गया और यहाँ आपको ए मिल गया, जो कि हमें चाहिए था। देखिए एडी और ए है, आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बीडी प्लस एडी, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ईसी प्लस ए, ओके। तो यहाँ से जब इस रिजल्ट को आप कंबाइन करेंगे तो देखिए, तो बीडी, ये रहा बीडी, और बीडी में आप एडी ऐड करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, डन। और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी
इन दोनों का सम AC है, डायग्राम आप देख लीजिए और ये हो जाएगा AE, ठीक है। तो ये हम लोग बीपीटी से ही ये रिजल्ट लाए हैं। एक रिजल्ट और होता है, आप याद रखें। दूसरा रिजल्ट आपने क्या किया था, कोई इसमें आप देखेंगे तो आपके पास 2 स्मॉल साइड है ना, इस डायग्राम में आपके पास 2 स्मॉल साइड है, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये पूरा होल साइड है। तो एक बार आप इस साइड को लेंगे और इस पूरे को लेंगे, ठीक है, या आप इस साइड को ले लीजिए और इस पूरे को ले लीजिए, तो भी आपका बीपीटी वैलिड होगा। उसी तरह से आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं बता देता हूँ आपको, कंडीशन आप नोट कर ले। एडी हो गया था, इस बार मैं क्या करूंगा, बीडी को लिखूंगा और एबी को लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो ए को लेंगे और सॉरी ए नहीं होगा, बीडी को लिया है तो बीडी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एसी है, तो एसी को लेंगे और एसी को लेंगे। तो ये तो बात हुआ आपका थोड़ा बीपीटी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसका क्या जरूरत है हमारे क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल में हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ओके। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ये डिस्टेंस निकालना है, ओके। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, आपको ए का वैल्यू पता है, पता है। आप ए नहीं जानते वो भी रहने दीजिए, छोड़िए। आप यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू पता है, ये आपके पास 25 है और ये पूरा आपके पास गिवन है कितना है, 40 है। तो ये स्मॉल साइड और लॉन्ग साइड का रेशियो दिया है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे ना, अच्छा ये एक बात और देखिए, ये 25 है और ये 40 है, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये बता दीजिए। तो ये बोलेंगे आप 15 मीटर। तो यहाँ देख लीजिए ये स्मॉल साइड 15 और ये पूरा लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है। इसी तरह से जब इधर देखेंगे तो ये स्मॉल साइड होगा और ये लॉन्गेस्ट साइड होगा। अब हमें ये लेंथ निकालना है, तो पहले ये टोटल लेंथ कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, इसमें बोलेंगे ये है आपका 30 और ये है आपके पास 40 और यहाँ है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, होगा। तो पाइथागोरस लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको अलग से पहले सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए इन इन ट्रायंगल ए बी ई, ओके, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू बोलेंगे तो कितना है, ए बी का वैल्यू क्या है, 30 है, 30 का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, 40, 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये रूट में चला जाएगा, 30 दैट मीन्स 900, और यहाँ ऐड करेंगे तो 1600। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास ए का वैल्यू आ गया 50 मीटर। अब मैं आपके लिए फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग को एसी निकालना है। एसी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब आप देख लीजिए ये टोटल है आपके पास 40 मीटर, और ये एक्स था और एक्स का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया था तो कितना आया था, 25 मीटर। तो ये 25 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। तो जब बीपीटी लगाएंगे यहाँ पे, तो बीपीटी में हम लोग लिख सकते हैं दिस स्मॉल साइड डिवाइडेड बाय दिस होल साइड, लिख सकते हैं। तो बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी स्मॉल साइड बीडी और होल साइड क्या हो जाएगा, बीई। तो यही आप यहाँ भी लगाइए, स्मॉल साइड क्या है, एसी, और होल साइड का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए आपके पास सारे वैल्यू है, इसमें रखिए आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से बताइए एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी इंटू ए, और यहाँ से हो जाएगा बीई। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। बीडी हमारे पास कितना है, तो बीडी है 50, ए कितना है हमारे पास, तो ए हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो देखिए ये कितना है, 50 है, और बीई कितना है, 40 है। तो देखिए ये जीरो कैंसिल, अगेन ये कितना हो जाएगा, 75/4, और इसे तो हम लोगों ने अभी भी सॉल्व किया था फ्रैक्शन को, 18.75 मीटर। तो देखिए इस तरह से हमारा एसी आ गया। दैट मीन्स ये जो स्मॉलर वाला जो पोल था, इस पोल से लेके ये जो कपलिंग है यहाँ तक का जो वायर है उसका लेंथ कितना है, 18.75 मीटर। तो इस क्वेश्चन में देखिए सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो मुझे आया होगा ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड किया हम लोगों ने, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एक्स का वैल्यू हमारे पास आया यहाँ पे सॉल्व करके 25, एक्स निकाला था हम लोगों ने 25 मीटर। फिर हम लोगों ने ए का वैल्यू सॉल्व किया, तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 18.75 मीटर आया। फिर हम लोगों ने यहाँ से ए सी निकाला थर्ड पार्ट में, और ए सी का वैल्यू भी कितना आया, 18.75 मीटर आया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल का, और आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो ये वीडियो हेल्पफुल हो और बच्चों का हेल्प कर सकता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।